जब एक यंग फिल्म मेकर अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म में ऐसी जुर्रत करके ऐसे स्पेस को छूता है तो लगता है कुछ जिंदा है मुल्क में। नहीं तो बहुत आसान है कि आप पहले फिल्म में वो एजेंडा अपना ले जहाँ से आप बोले कि भैया ओपनिंग लग जाए और कुछ मिनिमम बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स तो होने चाहिए। तो वो जब तक आदमी धार पे नहीं चलता, तलवार की धार पे, तो वो ना बात कह पाता है ना अपनी जगह बना सकता है। तो इट्स अ वर्क ऑफ कन्विक्शन। और मैं तो इस लड़के से तब से वाकिफ हूँ जब इसने दुश्मन बनाई थी, बहुत ही जुर्रत करके फिल्म बनाई थी। हमारा एक शो बनाया पहचान, जो मशवीता जी ने डायरेक्ट किया, जो आएगा आज नहीं कल। तो ही इज कंसिस्टेंट विथ हिज विजन कि कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे हमको लगे कि हमारी रूह को तसल्ली मिले। और आज की तारीख में ऐसे फिल्म मेकर्स बहुत कम हैं, तो ये एक नई सुबह है इसके लिए। मगर मुझे जब देखता हूँ उसको बात करते हुए लगता है कि चलो कुछ तो काम आया है इसका एसोसिएशन मेरे साथ। कहीं पर कुछ बातें कहीं इसके अंदर घर कर गई। और मुझे लगता है कि ये फिल्म की रूह क्योंकि पाक है, साफ है, यकीनन ये समा बांधेगी और उन जगह उन लोगों को सोचने में मजबूर करेगी जो दुनिया को एक डिविजिव एजेंडा से देखते हैं। क्योंकि इसकी नीयत, जैसे मैंने कहा, जैसे विनय ने कहा, जोड़ने की है, अलग करने की नहीं है। And we need more stories like this. Absolutely, sir. Thank you so much. Wonderful stuff. जोर से ताली बजाइए प्लीज for Mr. Mahesh Bhatt, the OG, the one and only Mahesh Bhatt. माइक ले लीजिए प्लीज। अब do we have the mics ready मीडिया के सवाल के लिए? Perfect. क्या बात है? हमारा यही है बेसिकली, कहानी अपने आप में एक मैसेज ही दे रही है कि वन, आज के टाइम पे जो रियल हीरोज की जो कहानी है, जैसे लड़का सचिन को भगवान मानता है और फादर कृष्ण को भगवान मानता है, तो जो ये फेथ की कहानी अपने अपने है, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि हु इज द रियल हीरो। गॉड्स और आदमी के जो फ़र्क है, हीरोज जो हमने आजकल बनाए हुए हैं रियल हीरोज, और उनको बिल्कुल भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, वो एक जो डिफरेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा उस नज़र से कि देयर आर फ्यू हीरोज व्हिच आर गुड इन देयर ओन थिंग बट इट कैन बी कंपेयर्ड टू गॉड। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी जो बोलती है कि आप किसी को फॉलो करो, पागलपन की हद तक नहीं, जो उनकी अच्छाइयों को करो मगर बुराइयों को भी दूर रखो। तो ये कहानी है जो यूथ के लिए है कि स्टे वेरी कॉशियस टू फाइंड द राइट हीरोज, बिकॉज इफ यू चूज द रॉन्ग हीरोज, और अगर आप गलत लोगों के पीछे लगेंगे तो रास्ता गलत हो सकता है। तो ये एक कहानी, और ये
इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हर बाप बेटे का एक डिफरेंस होता है रिश्तों में। मतलब बेटे को हमेशा लगता है, शुरू में उसको लगता है कि मेरे जो फादर है वो मेरे हीरो हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये थोड़े दूर हो जाते हैं वो अपने बाप से, और फिर आखिर में जाके थोड़ा टाइम के बाद समझ आता है कि माय फादर वाज राइट। तो फादर सन के रिश्तों को समझने के लिए एक इमोशनल जर्नी है जो सबको देखनी चाहिए अपने अपने फेथ के साथ। फादर का भी एक रीज़न है वो वाई ही इज आफ्टर हिज सन। तो इन रिश्तों को लेकर जो आए तो ये कहानी पक्का लोगों के दिलों में जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी है। हर बाप ने एक बार अपने बेटे को धक्का मार के बोला है कि तू मेरे घर क्यों पैदा हो गया, और ये कहानी जो है हर उस बेटे को रिलेट करेगी, क्योंकि इसमें दर्शक के साथ ऐसा ही कुछ होता है। समझता जी। आई थिंक आई हैव 2 रीजंस ऑफ योर क्वेश्चंस कि एक तो टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज है, दूसरा देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड सन, बट उनमें जो कॉमन है और जो हमेशा से रहेगी वो है फेथ नहीं बदला, इट्स द सेम। सो आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं जो फिल्म को एक मैसेज दे रहे हैं और ऑडियंस को देखना चाहिए। Thank you so much for the question and let's give it up for the wonderful answers as well, ladies and gentlemen. किसी और का कुछ सवाल है? Thank you. जी, ये कहानी जो है ये हम सचिन के एक फ़ैन की कहानी से निकले थे लेके, और फिर मेरे सामने एक पहचान शो आया जो भट्ट साहब और सुनीता के साथ बना रहे थे। उसके लिए जब हम कश्मीर गए तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो इसको कश्मीर और बाप के फेथ के साथ जोड़ा। तो इनिशियली ये कहानी सचिन के एक फ़ैन की कहानी थी जिसको हम गॉड्स ऑफ क्रिकेट, ये हर क्रिकेट को जो फॉलो करता है, जो क्रिकेट का फ़ैन है, उसको डेडिकेटेड थी ये कहानी पूरी फिल्म। लेकिन कश्मीर में जब हमें देखा हमने पागलपन क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरीके से बात की जा सकती है। तो फ्रॉम गॉड्स ऑफ क्रिकेट इट हैज़ कम टू होकुस पोकुस। Thank you so much for the question. Thank you for the answer, sir. Any more question, please? Can we please have hands raised? Light की वजह से मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, so please ignore if I'm unable to see. ऑन बोर्ड आए सब कलाकार। ये कलाकार ऑन बोर्ड तब आए जब ये कहानी जब रेडी हुई, तो हम लोग एक स्टार्ट हमने बच्चे से किया कि वो लड़का कौन होगा जो इतने फेथ के साथ जाएगा। और देन दर्शील के प्ले देख के हम लोग और भी कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे थे, मगर जब पहले प्ले देखा, इसकी एक्टिंग देखी, तो वी जीरो डाउन टू हिम। हम इनिशियली दर्शील को हम समझ रहे थे कि ही हैज़ ग्रोन अप टू मच, तो ये इस रोल के लिए ये भी शायद फिट ना हो, बट जब इसका प्ले देखा तो मुझे इसको लगा कि एज अ एक्टर एंड एज अ प्रेजेंस ये बहुत अच्छा रोल कर पाए। और उसके बाद वी वेंट टू 2-3 एक्टर्स फॉर द फादर रोल। कुछ डेट्स के इशू थे, और फिर देन अरुण गोविल जी जब हमने उनको नरेशन दी, हिज कम बैक टू अस वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हिज फेथ, तो हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है। एंड देन वी वर जीरो डाइंग टू फाइंड द राइट विलन जो उस कश्मीरी लुक को और सबको सस्टेन कर सके। इनको हमने देखा था टाइगर ज़िंदा में, और हमने उनको देख के लगा कि ये जो किरदार इस तरह निभाया इन्होंने, तो ये कश्मीरी एक पॉलिटिशियन का बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे। अप्रोच किया इनको, इनकी लुक दाढ़ी वाली थी, लुक टेस्ट में फिर वो दाढ़ी फेल हो गई और आज ये क्लीन शेव हमारे साथ। सचिन तेंदुलकर सर का फैन हूँ, और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी वो तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनके आंखों में जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली। कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते हो? फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट। इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर। Thank you so much. Any more questions, please, from anyone over there? ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है। तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की। जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव भी होता है। तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानी आई है, तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है, वो राइट कश्मीर है। कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे। पॉजिटिव बात भी है कि कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है, हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा। तो इसमें बात ज़रूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ख़राब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है। ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी की कहानी है, ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है। हर उस कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें की, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से, और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है जो,
उसको वो लोग उनकी जीत है ये। तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये। बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए, और ये इस फिल्म में दिखेगा आपको। क्या बात है, व्हाट अ लाइन एट द एंड, बिना क्या कुछ पिस्तौल। बोलना चाहेंगे इसके? नज़र की बात है सर, आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें, क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें। हाँ, मंदिर की बात है, क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है, उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है। चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो कश्मीर मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है। अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है। तो हम तो इस सोच से नहीं आए, हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। अगर इस सोच से हम आते तो शायद इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता, लेकिन हमारी जो सोच है सच दिखाने की है कि वहाँ पे एक टाइम था जब खराब था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉजिटिव थे। उन लोगों के मन में क्या था, उन लोगों की ऐसी कौन सी सोच थी जो आज कश्मीर चीज़ों से निकल के बाहर आया है, उन लोगों की कहानी तो कोई बताएगा। तो ये उनकी कहानी है। मंदिर की बात है इसमें, देश में अगर कुछ मंदिर की बात चल रही है ये कोइंसिडेंस है। दिस फिल्म वॉज प्लान्ड लास्ट ईयर। अब जो हो रहा है ये कृष्ण जी के लिए है। शायद इस फिल्म के थ्रू कोई ऐसा मैसेज सबके पास जाना हो कि इस नज़रिए को जो हम फिल्म से ला रहे हैं, मंदिर के नज़रिए को, लड़ाइयों के नज़रिए को, शायद किसी अलग तरीके से दिखाएं हम, और किसी एक आदमी की भी सोच बदली कंट्रोवर्सी से या संवेदनशील से पॉजिटिव की तरफ, तो आई थिंक हमारी फिल्म की जीत होगी। मेरा सवाल दरअसल के लिए है, क्योंकि मुझे ये शायद अच्छी तरह से पता है, ये बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो रही कश्मीर के ऊपर आपकी, राइट है जी। और आप वहाँ के लोगों से मिले हैं और बातें भी काफी किए हैं, तो कुछ नजरिया शेयर करना चाहेंगे कश्मीर? मैंने ये फिल्म पहले की थी एंड उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी। एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे। एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा। मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे वहाँ पर, इतने वार्म हैं। तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ मैं फिर से वापस लौटा हूँ। सो इट ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, विलेन सर के साथ है। सर हेलो सर, ये सर आपके साथ सर, ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई, हंसते हुआ एक किलर स्माइल था वो, और बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने वो नहीं देखा, अब ट्रेलर नहीं देखा अब तक, तो अब किरदार के बारे में क्या बताऊं। इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव्स हैं कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी वो सही है या नहीं, बस दैट्स ऑल आई कैन से।